हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में, एंड वी विल सी हाउ कैन वी डिफाइन अ फंक्शन एंड हाउ call a function, and then we will see how can we pass a data to a function like parameters and argument, and later we will see how can function return our data to the caller, और हम एग्जांपल भी करके देखेंगे। सो लेट्स मूव, हम अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं। तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन so you can stay connected with us, and I will create more videos for you guys. So let's go. So हम अपना फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को समझ लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस आर जस्ट लाइक अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड विच हेल्प अस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हमें जो एक सर्टन टास्क करना हो, अब वो हमें बार बार यूज़ करनी हो चीज़ अपने कोड में, तो हम सिंपली क्या करते हैं, फंक्शन को डिफ़ाइन कर देते हैं एंड देन वी विल जस्ट कॉल इट एंड यूज़ इट। अब फंक्शंस हमें हेल्प करते हैं कि हम अपना कोड ऑर्गेनाइज कर सकें और हम उसे ईज़िली रीड कर सकें, और हमारी जो रिपीटेशन होती है वो रिड्यूस करते हैं। इट्स जस्ट लाइक फॉर इंस्टेंस मुझे एक चीज़ अपने कोड में 100 बार यूज़ करनी हो, 1000 बार यूज़ करनी हो, तो मैं क्या करूँगी, वो 100 दफ़ा में 1000 दफ़ा वो चीज़ मैं बार बार लिखूँगी नहीं। मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं एक फ़ंक्शन बना दूँगी, और मैं उसको जब जब मुझे नीड होगी मैं उसको कॉल करूँगी और अपनी टास्क को परफॉर्म करूँगी। सो फंक्शन हमें रीयूजेबिलिटी देता है, मॉड्यूलरिटी देता है, जस्ट लाइक हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को डिवाइड करता है कि स्मॉलर पीसेस में, मैनेजेबल पीसेस में, और हमारे पास जो रीडेबिलिटी को इफ़ेक्टिव बनाता है कि हम इजीली रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने कोड को, फंक्शन को फंक्शंस प्रोवाइड करता है। अब पाइथन में फंक्शंस जो होते हैं हम डेफ कीवर्ड से डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्रीट का फंक्शन बना रही हूँ, तो आई एम जस्ट गिविंग इट नेम ग्रीट। उसके बाद क्या करूँगी, मैं सिंपली प्रिंट करूँगी, आई एम जस्ट प्रिंटिंग लाइक हेलो वर्ल्ड। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने अपना फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, कॉल करूँगी अपने फंक्शन को। अब हम कॉल किस तरीके से करते हैं अपने फंक्शन को, सिंपली उसके नाम से कॉल करते हैं एंड देन पैरेंथेसिस। तो हमारे पास ये आउटपुट शो करेगा, जो भी इनसाइड हमारे फंक्शन में होगा हम उसको कॉल करेंगे, वो हमें आउटपुट मिल जाएगा। ये थी हमारी डिफाइनिंग एंड देन कॉलिंग। अब हम देखेंगे कि हम डेटा किस तरीके से फंक्शन में पास कर सकते हैं। लाइक हम पैरामीटर्स कैसे दे सकते हैं। हमें सेम ये एग्जाम्पल लूँगी ग्रीट, जिसमें मैं एक नेम पैरामीटर पास कर दूँगी और मैं वो अपने प्रिंट में शो करूँगी। और मैं यहाँ पे नेम वेरिएबल दे दूँगी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने एफ़ क्यों दिया। ये एफ स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है, लाइक एक मेथड होता है। हम पाइथन में कर सकते हैं कि हम वेरिएबल को डायरेक्टली स्ट्रिंग में इंजेक्ट कर सकते हैं एफ दे के। अब ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, कॉल करूँगी और मैं अपना आर्ग्यूमेंट दूंगी फंक्शन में। फॉर इंस्टेंस मैं नाम दूंगी एलिस, और हमारे पास आउटपुट शो हो गया हेलो एलिस। तो ये था फंक्शन को हम किस तरीके से अपनी पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, कि हम मल्टी पैरामीटर्स कैसे दे सकते हैं अपने फंक्शन को। फॉर इंस्टेंस मुझे यहीं पे मैं आपको करके दिखाऊंगी कि मुझे नाम और एज देनी है, तो मैं सिंपली 2 पैरामीटर्स बना दूंगी और यहाँ पे मैं उसको बोल दूंगी कि यू आर, यहाँ पे मैं एज को इंजेक्ट करूँगी, वेरिएबल को इंजेक्ट करूँगी, यू आर 20 years old। ठीक है। और मैं सिंपली आर्ग्यूमेंट भी दे सकती हूँ, सिंपली कामा दे के, और मैं एज दे दूँगी 23। तो मुझे अब आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं, हमने जो 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए वो हमारे पास आउटपुट में शो हो गए, हेलो एलिस एंड यू आर 20 years old। इसी तरीके से हम मल्टी पैरामीटर्स और मल्टी आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं अपने फंक्शन में। अब हम देखेंगे, हम क्या करेंगे कि हम रिटर्न टाइप फंक्शन देखेंगे, जिसमें हमें फंक्शन रिटर्न करता है डेटा को। हम वो किस तरीके से करेंगे, फॉर इंस्टेंस मैं एक फंक्शन बनाती हूँ एडिशन का,
उसका मैं नाम रखती हूँ एड, और उसमें मैं 2 पैरामीटर्स पास करती हूँ ए एंड बी, एंड देन मैं क्या करूँगी, सिंपली रिटर्न करूँगी उसका सम ए प्लस बी। ये सिंपल मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे आप वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकते हैं, बट एडिशन करके रिटर्न करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाएंगे और उसमें अपना फंक्शन कॉल करेंगे जो बनाया, और मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देती हूँ 6 एंड 8, और सिंपली मैं प्रिंट करूँगी रिजल्ट। तो हमारे पास आउटपुट शो हो गया 14। तरीके से आप रिटर्न टाइप फंक्शंस बना सकते हैं जिसमें हमारे पास कोई डेटा रिटर्न करवानी हो, तो इस तरीके से हम अपना फंक्शन बनाएंगे। रिटर्न वैल्यूज़ कि हमारा फंक्शन मल्टीपल डेटा कैसे रिटर्न कर सकता है। सो उसके लिए हम एग्जांपल करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमें एक कैलकुलेशन नाम से एक फंक्शन बना देती हूँ जिसमें मैं आर्ग्यूमेंट दूंगी ए बी, और वहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक सम का बनाऊंगी कि एडिशन हो, और दूसरा मैं क्या करूँगी, सब्सट्रैक्शन का बनाऊंगी जिसमें क्या कर सकें, हम माइनस कर सकें अपनी टू वैल्यूज़। और मैं क्या करूँगी, सिंपल रिटर्न करूँगी सम एंड सब्सट्रैक्शन। सिंपली हम कामा से मल्टीपल दे सकते हैं। ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। हम एक वेरिएबल्स बना देते हैं। फॉर इंस्टेंस में एस एंड एस बी से बना देती हूँ 2 वेरिएबल्स। इस तरीके से भी हम वेरिएबल्स बना सकते हैं कि हम एक कामा दे के वेरिएबल्स कंटिन्यू दे सकते हैं। अब उसमें क्या करूँगी मैं, उसमें मैं कॉल करूँगी अपना फंक्शन जो कि नाम कैल से है। उसमें जो वैल्यू हम देंगे, उसमें हम वैल्यू फॉर इंस्टेंस दे रहे हैं 7 एंड 4 ओके। और मैं क्या करूँगी, सिंपली प्रिंट करूँगी। फॉर इंस्टेंस मुझे अपनी सम प्रिंट करना हो तो यहाँ पे प्रिंट होगा जो कि एस वेरिएबल में स्टोर होगा, एंड देन आई वांट सी माय सब्सट्रैक्शन, तो एस बी वेरिएबल को कॉल करूँगी, प्रिंट करूँगी। तो ये सिंपली हमारी सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन प्रिंट हुई। यहाँ पे हमारा एडिशन हो रहा है और यहाँ पे हमारी सब्सट्रैक्शन हो रही है। इसी तरीके से हम मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करवा सकते हैं अपने फंक्शन में। अब हम देखेंगे, कोई एग्जांपल करके देखेंगे, लाइव एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस एक स्ट्रिंग है जिसमें मुझे काउंट करने हैं कि वॉवल्स कितने हैं, वॉवल्स। अब उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ काउंट वॉवल्स नाम से, वॉवल्स। अब उसमें क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग देंगे या फिर नेम देंगे। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रख रही हूँ कि नाम हो या कुछ भी हो वो यहाँ पे आए। उसके बाद क्या करूँगी, एक वॉवल्स का जो क्राइटेरिया है मैं वो बता दूँगी कि हमारे वॉवल्स क्या होते हैं। ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल्स लेटर्स होते हैं। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, काउंट नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगी सिंपली, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, एक लूप चलाऊँगी जो हमारे काउंट करेगा कि स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स हैं और कितने नहीं। सिंपली वो काउंट करके हमें रिटर्न करवाएगा। हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल इनिशियलाइज़ करेंगे इन स्ट्रिंग। हमारी जो आएगी स्ट्रिंग डॉट, उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। जो भी आए, कोई भी अगर यूज़र होगा तो हमारे पास वो कैपिटल में देगा या स्मॉलर में, तो ये सिंपली उसको लोअर में कन्वर्ट करेगी एंड देन चेक करेगा। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ शार इन वॉवल्स। अब हम चेक करेंगे कि वो चीज़ वॉवल्स में आती है या नहीं, तो ये उसकी कंडीशन है। अगर वो आती है तो सिंपली क्या करेंगे, काउंट करेंगे, +1 कर देंगे। हम सिंपली आइट्रेशन को बढ़ा देंगे।
और उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे अपना, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि वाइट स्पेसिस भी को भी काउंट करता है, दैट्स वाई। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी जिसमें हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। एक वोवल काउंट वेरिएबल बनाऊंगी जिसमें मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगी जो कि है काउंट वोवल्स। उसमें मैं आर्ग्यूमेंट दूंगी कोई भी स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ नूरीवा। अब मैं क्या करूँगी, वो सिंपली प्रिंट करूँगी। वॉवल काउंट को मैं प्रिंट करूँगी तो हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 वॉवल्स लेटर्स हैं, जैसे कि ओ, ओ एंड आई एंड ए। ये हमारे पास क्या है, वॉवल्स लेटर्स हैं, तो हमारे पास वो 4 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में 4 आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।